दोस्तों, हम बीमार क्यों होते हैं? एक कहावत है, ईट योर फूड एज योर मेडिसिन, अदरवाइज यू हैव टू ईट मेडिसिन एज योर फूड। ये जहन में रखिए। तो इसी को नज़र रखते हुए मैंने कुछ ज़िंदगी का बहुत बड़ा हमारे लिए टिप्स बता रहा हूँ, तो इसमें आप ज़रूर उस चीज़ में ध्यान दीजिए, क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक हमारा एक अहम रोल होता है कि खाना और पीना काम करते हैं, मगर उसके साथ ये भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसे हम लोग किस तरीके से अपने खाने पीने को सुधार कर सकें। सुनिए, जब भी आप खाने के लिए बैठते हो तो फिर दोनों हाथ अच्छी तरह से धो लीजिए और कुल्ली भी कर लीजिए। साथ में आप डाइनिंग टेबल, सोफा, चेयर्स जो भी हैं आप बैठने कर खाने की कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ मरीजों के लिए है जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, लेकिन जो भी सोफास और डाइनिंग टेबल है, जो हेल्थी लोग हैं उन लोग नीचे बैठकर खाने की पूरी कोशिश करें। जब भी आप बैठते हो, बैठने के बाद ज़रूर आप पूरा ध्यान तवज्जो खाने पर दीजिए, और आपके पास मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, लैपटॉप हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बहुत दूर रख दीजिए। अगर टीवी भी चल रही है तो उसे बंद भी कर दीजिए। और हमारी एक बहुत बड़ी गंदी आदत बन चुकी है कि हम खाते समय हमारा पूरा डिस्कशन होगा। हम बातचीत तभी करेंगे खाने बैठने के बाद, और ज़रूर आप डिस्कशन कीजिए, खाने से पहले कर लो या खाने के बाद कर लो। जब भी आप खाने बैठते हो तो फिर मोबाइल से बात करना, टेलीविज़न देखना, या फिर और किसी कोई चीज़ सुनना, और किसी से कोई बात कर रहे हैं तो उस चीज़ को सुन कर इस्तेमाल खाना, ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। जब भी देखो पूरी दुनिया में या हिंदुस्तान में 10 to 20% पॉवर्टी लाइन है, जिन लोगों को खाना मैसर नहीं होता है। आप शुक्र अदा करो कि आपको खुदा ने खाना दे दिया, तो उसे पूरा ध्यान से डिलीशियस जायके के साथ आप खाने की कोशिश करें। जब भी आप खाना शुरू कर देते हैं तो ज़रूर ध्यान दीजिए, एक निवाला आप मुंह में डालने के बाद ज़रूर इसमें आप 32 मरतबा, खुदा ने दाते भी 32 दे दिया है, तो 32 मरतबा आप चबाकर खाने की कोशिश करें। जब तक आप चबाते नहीं हैं तो फिर जिससे वो मेटाबॉलिज्म हो, जो न्यूट्रिशन होता है, दांतों का काम बहुत बड़ा काम होता है, तो फिर दांतों से चाबना और पीसना, काटना, इस तरीके से 32 दांतों का भी अलग अलग काम होता है। इस काम को, पूरे दांतों को आप काम दीजिए। जब आप मुंह में लेने के बाद मुंह बंद कर चबाकर आप इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर वो उसी वक्त में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लोग खाना ले लिए, फिर तुरंत 1-2 बार चबाए, फिर आपने निगल लिया, तो आप मान लीजिए आपने अच्छे फूड को भी टॉक्सिनेटेड फूड बना रहे हैं, यानी गंदी फूड कन्वर्ट होगा। अगर आप चबाकर एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आप मान लीजिए कि आपको सेहतमंद में बहुत फ़ायदा होगा। जिस तरीके से आप चबाएंगे, होठ को होठ लगकर आप इस तरीके से जैसा आप चबाएंगे, तो फिर आपको इंसुलिन प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि लिप्स इज एज पर द ट्रेडिशनल मेडिसिन कनेक्टेड टू द स्प्लीन और पैनक्रियाज से कनेक्टेड है। तो जिसकी वजह से आपको डाइजेशन अगर अच्छी तरह से हो जाएगा तो फिर डायबिटीज़ रेगुलेट होने में भी, मेटाबॉलिज्म होने में भी, पचने में भी आपको फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से आप ज़रूर चबाकर खाइए, और वो होने के बाद आप तकरीबन 60% खाना इस्तेमाल करो, यानी पौना पेट से कम आधे पेट से लेकर पौना 60% तक फूड आप खा सकते हो। उसके बाद फिर आप 20% एम्प्टी रखो और 20% आपको पानी के लिए वक्त दीजिए। जिस तरीके से आपने पेट भर गया या डकार आ गया, उस वक्त में आप उस खाने को बंद कर दीजिए। उसके बाद भी आप ज़्यादा इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर नहीं है। तो फिर खाने के बाद जिस तरीके से आपको ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम लोग
ऐसा ही हाथ वाइप कर लेते हैं, कुछ लोग स्पून से खाते हैं, कुछ लोग फोक इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ अंग्रेजियों का ज़माने में या अंग्रेज़ी लोग और फॉरेन कंट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है हम उंगलियों से उठाकर हाथ से खाते हैं। लेकिन इस चीज़ में फ़ायदा ज़्यादा होगा जिस तरीके से उंगलियों में आप इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो होने के बाद उंगलियां चूसते हैं, चूसने की वजह से आप डाइजेस्टिव जूसेस जो गैस्ट्रिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, ये प्रोड्यूस होता है और साथ में आपको अमाइलेज और प्रोटीनेस जो एंजाइम्स होते हैं उस एंजाइम्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तीसरा, जितना आप लोग लिक करेंगे उंगलियों को, तो फिर जिससे millions of nerve endings are existing at the terminal of the fingers, which gives the signals to the brain, and brain should give the signals to the metabolism. डाइजेशन होने में आसानी हो जाएगी। आप जरूर याद रखिए, जिसका मैदा, जिसका आंत, जिसका जिगर, जिसकी तिल्ली यानी पेट का सिस्टम अगर ठीक ना हो और माता में दर्द होने के लिए वही एक मेजर रीजन हो जाता है। लोग बताते हैं कि मुझे सर में दर्द हो रहा है। सर में अच्छी तरह से सुनिए, जो सर में दर्द हो रहा है सिर्फ सर में तकलीफ की वजह से सर में दर्द नहीं हो रहा है, उसकी कारण आपका गट रिलेटेड इश्यूज होता है। जितना आपका आंत और जितना आपका डाइजेशन अच्छा होगा, इतना आपका माता भी ठीक होगा। जो बुरे बुरे ड्रीम्स रात में आना और नौसिया, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, सर में दर्द होना, माइग्रेन होना, ये पूरी अलामतें हमारे ग़िज़ा की कमज़ोरी की वजह से। जिस तरीके से खाना है इस तरीके से हम नहीं खाते। इस कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं जिसमें हमें खाने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती, खाने के लिए वक्त नहीं दे सकते। देखो, हम लोग सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। काम करने के लिए हमें ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी तकरीबन एक वुमेन के लिए 1200 से लेकर 1500 कैलोरीज के लिए ज़रूरत है। उसी तरीके से एक मर्द के लिए 1800 से लेकर 2000 कैलोरीज के लिए चाहिए। लेकिन हम लोग खाते हैं तो लेकिन उसमें हाजिमा करने का मैदा कम हो जाता है, क्योंकि आपने गैस्ट्रिक मेडिसिन ले लेते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एंटासिड लेकर आपने खाना ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैंने दूसरे वीडियो में कहा, भूख लगना खुदा की नेमत है और क्या खाया जाए, तो उस वीडियो दूसरा उसका लिंक भी दिया जाएगा। ज़रूर आपने मॉर्निंग से लेकर रात तक क्या इस्तेमाल करना है उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। लेकिन इसमें आप खाना खाने का जो तरीक़ा मैंने बता रहा हूँ, इस तरीके से चबा कर इस्तेमाल करना, कितना इस्तेमाल करना, ये भी ज़रूर आप ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग जो पानी पीते हैं, ये भी हम लोग खाने के साथ, बहुत बड़ा सीक्रेट मैं बता रहा हूँ, खाने के साथ पानी छोड़ दो। जिस तरीके से पानी आप इस्तेमाल करते हैं इन बिटवीन, लोग कहते हैं कि मुझे खाना नहीं अंदर जाता इसीलिए मैं पानी पीती हूँ, फिर मैं खाना खाती हूँ। ये सब रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन इसके लिए अगर आप इतना ड्राई मत इस्तेमाल करो, जितना लिक्विड सेमी सॉलिड तरीके से फूड इस्तेमाल करो ताकि वो आसानी से जा सके। लेकिन पानी आप तकरीबन नो कॉम्प्रोमाइज इसमें नहीं है, तकरीबन 1.5 घंटे के बाद पानी इस्तेमाल करना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से आप पानी भी इस्तेमाल करेंगे, कोई, हाँ मैंने कहा 1.5 घंटे के बाद 1 लीटर का पानी खोला, पूरा खड़े हुए उन्होंने साथ पी लिया, तो फिर इस तरीके से भी पीना। जितना पानी उसमें था उतना पानी आपने पूरा एक साथ ले लिया, जितना पानी में के अंदर बॉटल में जमा हुआ था उसी तरीके से आपके पेट में भी पानी जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लोटिंग ऑफ द स्टमक, जिसकी वजह से ओबेसिटी होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। और जितना ओबेसिटी बढ़ जाएगा तो आप बीमारी के तरफ जा रहे हो। इसीलिए आप जितना आप तंदुरुस्त सेहत रहेंगे, और इसीलिए आप पानी को चूस कर इस्तेमाल करना, धीरे धीरे इस्तेमाल करना। और जिस तरीके से चाय वगैरह इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से धीरे धीरे से पानी पियो। और जब भी पीते हो लेकिन 2 से 3 मिनट, 4 मिनट पानी के लिए दीजिए। अगर आपको 1 लीटर पानी पीना है ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए, जितनी प्यास है उतना इस्तेमाल कर सकते हो। इस समर में तो हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, मगर इस पानी को
थोड़ा 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 करके अगर पानी पीते रहेंगे, हमारे सेल्स के लिए, एटम के लिए, टिश्यूज के लिए, ऑर्गन्स के लिए पानी उभरेगा, न्यूरिश होगा। जितना आपने धीरे धीरे पानी अगर बढ़ेगा तो फिर आपको जो भी लोग स्पॉन्डिलोसिस से परेशान हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, बोन्स में प्रॉब्लम हो, घुटने में दर्द हो, लो बैक पेन हो, इसका कारण भी होता है एक रीजन, एक पानी की कमी हो जाना। हाइड्रेशन करना भी हमारे बोन्स के लिए, टिश्यूज के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन किस तरीके से पिए, मैंने जो कह रहा हूँ इस तरीके से तकरीबन जब भी पानी पीना है मिनिमम 1 घंटे के पहले नहीं पिया करो, 1 घंटे से 1.5 घंटे के बाद पानी इस्तेमाल करना हमारे लिए पचने के लिए, डाइजेशन होने के लिए, एलिमिनेशन के लिए और मल आसानी से निकलने के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इसीलिए आप इस टिप्स को जरूर आप इस्तेमाल कीजिए ताकि आप सेहतमंद रहिए। हम दुआ करते हैं कि हमें भी सेहत रहे और आप लोगों को भी हमेशा के लिए खुदा ने सेहत दे। थैंक यू।